अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। जी हां, राम मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस सर्व किया गया है। एसआईटी से अब तक की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने जांच से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए हैं। 20 जुलाई को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट एसआईटी रिपोर्ट को मतलब कोर्ट ने रखने को कहा है और मंडे को उसकी डेट रखी हुई है। अभी कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। इस पर नोटिस किस किस को जारी हुआ है? इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है। राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9, उस पे हुआ है। और भी मतलब सेंटर को 9, मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इश्यू हुआ है। और आइए सीधे रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्या होता नजर आ रहा है पीयूष पांडे? क्योंकि अब स्टेटस रिपोर्ट एक तो तलब की गई है, दूसरा राम मंदिर ट्रस्ट, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, सबको नोटिस जारी किया है अदालत ने। बिल्कुल समीर, देखिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली जो जांच है उस मामले को जारी रखते हुए सीधे तौर पर ये नोटिस जारी कर दिया है इस मामले पर। और जो रिस्पोंडेंट हैं, ख़ास तौर पर जो राम मंदिर ट्रस्ट है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट है, उसको नोटिस जारी किया गया। और जो राज्य सरकार की ओर से एसआईटी गठित की गई थी उससे स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। और साथ ही आप ये देखिए कि इस मामले में जो जांच चल रही है उससे संबंधित सभी दस्तावेज मांगे गए हैं कोर्ट की ओर से। और चूंकि इनिशियली बहुत शॉर्ट में इस मामले पर आगे सुनवाई होनी है, यानी कि अगले सोमवार को सुनवाई होनी है, तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि कोर्ट इस मामले पर गंभीर है। और सीधे तौर पर इस मामले पर आप ये देख सकते हैं कि एसजी तुषार मेहता पहली ही हेयरिंग पर अपेयर हो गए, जब चारों जो याचिकाएं थीं उन पर एक साथ सुनवाई हो रही थी। और उन्होंने साफ तौर पर बताया कोर्ट को कि इस मामले पर जांच चल रही है। कोर्ट ने कहा, यानी कि सीजीआई ने ये साफ तौर पर कहा कि जांच जारी रहेगी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और अभी हम इस मामले पर नोटिस जारी कर रहे हैं और जो स्टेटस रिपोर्ट तलब की जानी है एसआईटी से वो हम तलब कर रहे हैं। साथ ही जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इस मामले पर, जो साक्ष्य हैं, वो भी हम इस मामले पर तलब कर रहे हैं। और नोटिस जारी करते हुए बहुत शॉर्ट में इस मामले पर जवाब तलब किया है। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट इस मामले पर कितना गंभीर है। देखना ये है कि अगली सुनवाई में किस तरीके से राज्य सरकार जो जांच कराई गई, यानी कि एसआईटी से जो जांच कराई गई और जो जांच चल रही है उस पर किस तरह से अपना पक्ष रखती है और किस तरीके से कोर्ट को ये आश्वस्त करती है कि जो अभी तक किया गया है वो सही दिशा में था। और ऐसी स्थिति में कोर्ट का रुख क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। जी समीर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। 20 जुलाई को अब इस मामले में होगी अगली सुनवाई। और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की। चढ़ावा चोरी, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले में होने जा रही है। चढ़ावा चोरी मामले में थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। 3 याचिकाओं में सीबीआई की निगरानी में जांच की मांग। सबकी निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा, क्या आदेश दिया जाएगा। दान की राशि के गबन, करप्शन की जांच की मांग। तो चढ़ावा चोरी मामले पर लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट तक ये अब लड़ाई पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी। सबसे पहले बेंच की आपको जानकारी दें तो जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस वीएस मोहना। किन की याचिकाएं हैं ये भी जान लेते हैं। सुधाकर सिंह आरजेडी सांसद, अजय कुमार राय कोर्ट वकील हैं, दिनेश कुमार यादव वकील हैं। इनकी तरफ से याचिकाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगी गई हैं? चढ़ावा चोरी की जांच के लिए कमेटी का गठन होना चाहिए। सीबीआई की निगरानी में कमेटी गठित की जाए। दान की राशि में गबन, भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। ये याचिका रखी गई है, ये मांग की गई है याचिका में।
और सुप्रीम कोर्ट से पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, आदेश का इंतजार सभी को है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, कितना और वक्त बताया जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए प्रगति, अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट करीब 1 घंटे बाद सुनवाई कर पाएगा, क्योंकि अभी जो 14वां नंबर है केस का उस पर सुनवाई चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है उसमें जो 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं सुनवाई के लिए, उनका नंबर है 22। तो ऐसी स्थिति में 8 केस के बाद ही इस मामले पर सुनवाई होनी है। और CJI की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर हिंदू धर्म परिषद की ओर से और इसके अलावा अजय राय और सुधाकर सिंह और एक अन्य जो याचिका है उस पर सुनवाई करेगी। 3 याचिकाओं में CBI से जांच कराने और या फिर उनकी SIT गठित करके जांच कराने की मांग की गई है, जबकि जो हिंदू धर्म परिषद की याचिका है उसमें साफ तौर पर ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस मामले पर जांच कराए और स्पष्टता लाए कि आखिर कितना चंदा चोरी हुआ है। और इस मामले पर सबसे अहम बात यह है कि चूंकि हाई कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर रुख क्या रहता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 में राम मंदिर के मामले पर अपना फैसला दिया था और अब जब ये स्थितियां सामने आ रही हैं, चूंकि इस मामले पर जो कमेटी का गठन का आदेश था और मंदिर निर्माण का आदेश था वो भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतिम आदेश जारी किया गया था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे बढ़ कर के इस मामले पर जो एजेंसियां हैं उनसे जांच कराता है या फिर हाई कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करता है। जी प्रगति। बिल्कुल इंतजार रहेगा। पीयूष पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बढ़ते आगे। थोड़ी देर में सबूत देने जाएंगे संतोष दुबे। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूत संतोष दुबे देंगे। CEO आशुतोष तिवारी के कार्यालय जाएंगे संतोष दुबे। कल SIT ने संतोष दुबे से पूछताछ की थी। दुबे ने सबसे पहले FIR के लिए शिकायत दी थी। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ही एक और खबर आपको बता रहे हैं। चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूत संतोष दुबे देंगे। उनकी तरफ से कहा गया था CEO आशुतोष तिवारी के कार्यालय जाएंगे। कल SIT ने उनसे पूछताछ की थी। तो SIT से संतोष दुबे का सामना, संतोष दुबे से लगभग 15 से 20 मिनट तक पूछताछ हुई थी। CEO सिटी ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सवाल जवाब उनसे किए गए थे, पूछताछ हुई थी और विजय विश्वास पंत और S किरण ने पूछताछ की थी। संतोष दुबे से आरोपों पर सबूत मांगे गए, बातचीत की गई। वहीं संतोष दुबे ने क्या कहा कि उनकी तरफ से सबूत रखे जाएंगे। आज CEO कार्यालय में जाएंगे और सबूत के साथ उन्हें बुलाया गया है। संतोष दुबे कौन है ये भी जान लेते हैं। मंदिर आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख कार सेवक हैं। वर्तमान में हिंदू धर्म सेना संस्था के प्रमुख हैं। बाबरी विध्वंस मामले में मुख्य आरोपी बने थे। थोड़ी देर में उनकी तरफ से सबूत रखे जाएंगे। कल पूछताछ के बाद संतोष दुबे ने TV9 से बातचीत की। क्या कहा? FIR में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम शामिल हो। SIT से कहा ट्रस्ट भंग करना चाहिए। उम्मीद है सरकार ठोस कदम उठाएगी। 22 जुलाई तक मौन रहने का ऐलान किया। तो आपको सुनाते हैं TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर से बातचीत में संतोष दुबे ने आखिर क्या कहा, सुनिए। सम्मानित सदस्यों ने पूछताछ की कि आप इसमें क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको पूरी बात वही जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ वो सारी चीज़ें हमने बताई और ये भी बताया कि किस तरह से कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो बहुत जल्दी से वो चाय बेचने वाले का बेटा करोड़पति कैसे बन गया। पूरी चीज़ हमने उनको बताई और यह भी मांग की कि ये आप जो जांच कर रहे हैं इसको इस तरह करिए कि पूरा देश आपकी ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है और अपराधियों को दंड मिले। हम लोगों के जीवन में कोई भी पुण्य हो तो हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज आप कृपा करें कि सब ले जाइए, लेकिन चोरों को आप बख्शिए न। जो बाहर हैं, जो अंदर हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, वो जेल जाएं। तो उन्होंने हमारी पूरी बातें रिकॉर्ड की, बात सुना और ये भी कहा कि यदि आपके पास और भी कुछ सबूत आते हैं या हों तो आप जरिए CEO सिटी फैजाबाद के माध्यम से हमारे पास भेजिएगा कल दोपहर से पहले। तो कुछ जो हमारे पास है कल मैं 12 बजे उनको देने जाऊंगा। ये मन में भाव है
कि ये सच्चाई उजागर होनी चाहिए। और अब ये लगने लगा है, आज जब SIT के सदस्यों ने जब बात की तो ऐसा लगने लगा है कि मुख्यमंत्री जी किसी बड़े मूड में हैं कि अब कार्यवाही हो जानी चाहिए, बहुत हो गया। TV9 से बातचीत में संतोष दुबे ने क्या कहा आपको सुना रहे थे। संतोष दुबे से क्यों पूछताछ हुई है अब ये भी जान लेते हैं। चढ़ावा चोरी से जुड़े मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं वो। सोने चांदी की शिलाएं गायब होने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। आपको याद होगा ये खबर भी आई थी कि जिनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं उन्हें भी तलब किया जा सकता है। ट्रस्ट की जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर आरोप लगाए। चढ़ावा चोरी मामले में FIR के लिए तहरीर दी थी। निष्पक्ष जांच, आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग भी उनकी तरफ से की गई थी और अभी भी वो कह रहे हैं कि जांच और सख्ती से होनी चाहिए। क्या सबूत दे सकते हैं जिससे बड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, कई सवाल उठ रहे हैं।